ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज क्या है? रविवार है। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बापदादा रिवाइज है ये 4/11/2001 मधुबन। और आज की मुरली में बाबा ने बताया कि कैसा हमें बनना है। तो बाबा कहते सत्यवादी बनो, समय प्रमाण रहम दिल भी बन, बेहद की वृत्ति को अपनाओ, दृष्टि को अपनाओ, कृति को अपनाओ। मना बाबा ने कहा कि बेहद की दृष्टि, वृत्ति और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का हमें दीप जलाना है। साथ ही आज 25 अगस्त है, तो आज राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि देख रहे हैं, दादी प्रकाश मणि जी की 17वीं पुण्य तिथि है, जिन्होंने अचल अडोल एक रस स्थिति में रहकर पूरे विश्व में बाबा के ज्ञान को फैलाया है। यूएनओ के द्वारा भी उन्हें अनेकानेक पद्मों से नवाजा गया है। तो ऐसी विशेष आत्मा के इस तपस्या दिवस पर हम आत्माएं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, ताकि हम भी ऐसे ही समर्थ और शक्तिशाली बन सकें। ओम शांति। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा वाच। आज की मुरली का शीर्षक है ओम शांति। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे मीठे सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से सिक्की लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग करके आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरनर्स दूरदेशी हैं क्या? नहीं, सबसे दूर से दूर देशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बाबा कहते बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो, कौन सी बात पर नाज है? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा तो रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाप दादा? वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? रख सकते हैं, सहज है।
तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनो में निरंतर बाप रूप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, पूछ रहे हैं बाबा, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा क्या? अगर नैनो में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो फिर किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, या जाएगी? तो बाबा कहते बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनो में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनो में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनो में समाने की विधि है। क्या है विधि? बाप दादा साहिब को राजी करना, बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है क्या? आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है क्या? फिर से पूछ रहे हैं, राजी है? राजी है? कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% ऑफरिन है। बाप दादा को राजी करना बाबा कहते बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन क्या है? क्या है सहज साधन? सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राजी। हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझकर करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है। क्या है विधि? राजयुक्त होकर चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करें। सदा समय अनुसार अपने बुद्धि को, अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। क्या कहा बाबा ने? सदा समय अनुसार अपने मन, अपनी बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। माने स्वप्न में भी इस तरह के विचार ना आए। कई बच्चे रूह रिहान में कहते बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष समय बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार हैं बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। एक्स्ट्रा मदद क्यों देते हैं? क्योंकि बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष समय पर ऐसे निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, माने बाबा की बात को कैच नहीं कर पाते हैं। तो बाप क्या करे? कहते हैं उनका कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, स्विच को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है।
इसलिए जब स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, माने देर से स्विच ऑन हुआ ना। तो सदा अपने मन को कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो टचिंग, उस टचिंग में व कैचिंग पावर का स्विच सदा ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है, और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन करने का। पक्का है ना कि संस्कार से संसार परिवर्तन होगा? पक्का मनाया है ना? पूछ रहे हैं फिर से, या भूल गए? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन करने का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति कह रही है, प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो, क्या जवाब दें? थोड़ा इंतज़ार करें, यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, सोते सोते आए हो प्लेन में, है ना। विदेशियों को तो प्लेन से ही आना होता है। तो बाबा कहते कि प्रकृति अपने प्रकोप पे होगी तो आ नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई क्या? पूछ रहे हैं बाबा। हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। आप लोग प्लेन से आए हो? हाथ उठा रहे हैं सारे। तो बाबा ने कहा कि एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डर गए तो बैठ गए। आप लोगों ने कुछ दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा ना, बस, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। प्रकृति ही की तो सफाई करनी है सारी सृष्टि की। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है और ये रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी। कौन सा वर्ष मना रहे हो? संस्कार से संसार परिवर्तन करने का अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी कभी किसी भी बातों में, चाहे वो स्व के प्रति हो चाहे औरों के प्रति हो, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में निर्णय लेना चाहिए, सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप में स्थिति में स्थित होने में बाबा पूछ रहे हैं सेकंड लगता है क्या? मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है क्या? पांडवों को सेकंड लगता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। तो यह तो कह रही है कि सेकंड लगता है। सेकंड लगता है क्या? पूछ रहे हैं फिर से बाबा। शक्तियों में पूछ रहे हैं बाबा, शक्तियों में शक्ति है?
या टाइम लगता है? पांडव सच बोलते हैं? नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए। माने देश विदेश में बैठे हुए भी बाबा को उस समय याद कर रहे हैं, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं कि दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन महान आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया, गंवाने का युग तो नहीं है ना। अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। संगम युग की विशेषता बता रहे हैं बाबा। कमाने का युग है, मनाने का युग है और जमा करने का युग है। तो बाप दादा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना है। दोनों का नॉलेज है, इसलिए गंवाना, गंवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बाबा कहते बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? पूछ रहे हैं बाबा। क्या पूछ रहे हैं? कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा खजाना? संकल्प का, समय का, ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए, ज्ञान सुनाना और सुनना, ये तो फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज इज लाइट, यानी नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, कहते हो ना? तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। बाबा पूछ रहे हैं, कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना? सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, नॉलेजफुल भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। पूछ रहे हैं क्यों है? अपने जीवन का फैसला कर लिया। कुमारियों ने अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको,
जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? तो 80 बैठी थी। 80 जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ, गिनती करो। आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है, तो वर भी मिला है ही है ना। घर भी दिया तो वर भी मिला है। कुमारियों को क्या चाहिए? घर और वर। तो बाबा कहते कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप राइट हैंड हो। कौन बैठे हो? सभी बाप के राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो राइट हैंड के द्वारा ही देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड होना। पांडव राइट हैंड हो क्या? पूछ रहे हैं। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी आप बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। लास्ट में तो वो सिर्फ अंजलि के लिए ही तड़पते हैं ना। अभी सभी हद की बातों से ऊंच हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल की भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? दोबारा पूछ रहे हैं कब तक? क्या और टाइम चाहिए क्या? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो। आप पूछ रहे हैं बाबा जवाब दो, प्रकृति भी मांग रही है जवाब दो। फिर से कह रहे हैं अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वह बच्चे वहाँ का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना।
बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाता है। चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो। सेवा बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उससे संतुष्ट हैं, उसमें संतुष्ट हैं। ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। क्या बनना है? पक्के परवाने। तो बाबा कहते अनुभूति का कोर्स कराने से। कैसे बनेंगे पक्के परवाने? अनुभूति का कोर्स कराने से, माने जब उन आत्माओं को अनुभूति होगी तभी वो सहयोगी बनेंगे। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। यही यथार्थ ज्ञान है, यही यथार्थ नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन, बाबा कहते अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाएं, उसकी मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें, तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को
समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। विशेष नोट है, आज हम सब की प्यारी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी प्रकाश मणि अभी आपको सिखाया था ना स्टार्टिंग में भी, इनका पुण्य स्मृति दिवस है। आप में से बहुतों ने देखा हुआ है, इन्हें बहुतों ने नहीं देखा है। तो जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी हम सबकी श्रद्धांजलि है। ओम शांति, ओम शांति।